शास्त्रों में लिखा हुआ है 9 मास तक दोनों पति पत्नी को संयम का जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य का नारी को पालन करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का आचरण, परोपकार करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, क्षमा, दया, तितिक्षा, सब गुण उस समय 9 मास तक धारण करें। हम बालक को तो गर्भ में धारण कर रहे हैं, लेकिन उन दिनों सद्गुणों को धारण नहीं करते। खाने पीने से बच्चे का शरीर पुष्ट होता है, शरीर बनता है, लेकिन बच्चे का मन बनेगा हमारे मन से, हमारे तन से बच्चे का तन बनेगा और हमारे मन से बच्चे का मन बनेगा। तो वो 9 महीने तक प्रथम संस्कार से लेकर के, और यहां तक कि लिखा हुआ है केवल जन्म गर्भ का ही नहीं, जब तक मां अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है तब तक मां को अपने स्वभाव के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन सब का असर बच्चे के ऊपर होता है। हाँ, बच्चा जब माँ का दूध पीना छोड़ दे, उसके बाद चाहे माँ का जीवन कैसे भी क्यों ना हो, बच्चे पर बुरा असर नहीं होगा। लेकिन जब तक वो गर्भ में प्रथम संस्कार से लेकर जन्म तक, और उसके बाद फिर जब तक माँ का दूध पी रहा हो, मैंने तो यहां तक अपने पुराणों में पढ़ा कि जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक माँ को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है, इसको मैंने पढ़ा है। अब ऐसा स्त्री जीवन जिएगी तब जाकर के बच्चे का मन पवित्र होगा। अब बबूल जिसका बीज ही कांटे वाला है, तो बबूल का बीज हमने लगाया, अब उसको चाहे हम कितना भी सींचे, बढ़िया व्यवस्था करें, तब भी उसमें कांटे ही लगेंगे, क्योंकि बीज ही बबूल का है। तो बोए पेड़ बबूल के, आम कहां थे खाए। इसलिए संतानें जो बिगड़ रही हैं वो सुधरने वाली हमारे बस की भी नहीं है। अब चाहे अमृत से सींचो बबूल के पेड़ को, तब भी उसमें कांटे ही लगेंगे। पहले ध्यान नहीं देते। अब तक हुआ सो हुआ, जो मुझको सुन रहे हैं वो पूरी बात यदि अपने जीवन में नहीं उतार सकती माताएं, कम से कम जितना उतार सकती हैं उतना तो जीवन में उतारें। बाहर के संस्कार दिए हुए वो साबुन सोडे का काम करेंगे, और गर्भ में जो संस्कार बच्चे को रंग के समान होते हैं, तो साबुन सोडे से मैल तो उतर जाती है जो बाहर से लगी है, लेकिन रंग नहीं उतरता। तो गर्भ में जो चढ़ेगा वो रंग है, और बाहर जो चढ़ेगा धूल मिट्टी है। तो तुम्हारे संग से मैल तो बच्चे की उतर जाएगी, मन की जो बाहर से लगी है, लेकिन तुमने अपने गर्भ में जो बच्चे को संस्कार दिया वो पक्के रंग का काम करता है, वो छूटने वाला नहीं, कितना भी उसको सत्संग दे दो। गर्भ के संस्कार कभी नहीं छूटते। इसलिए कहा गर्भ के संस्कार रंग का काम करते हैं, और बाहर के संस्कार साबुन सोडे का काम करेंगे। जो मैल को तो धो देंगे बाहर से जो आई है, लेकिन रंग को नहीं धो पाएंगे, रंग नहीं बदल सकते। सूर्य की काली कामर पर चढ़त ना दूजो रंग।